एक्सेल सीखने की सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक्सेल बेसिक टू एडवांस के बारे में बता रखा है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रजत है, मैं अडोबी प्रोजेक्ट में एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर काम करता हूं। अगर आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करते हुए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बिना समय वेस्ट किए हुए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम किसी भी एक्सेल शीट के अंदर रो या कॉलम को कैसे हाइड या अनहाइड कर सकते हैं, कैसे हम रो या कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं और कैसे हम विंडो को स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो का कंटेंट रहेगा जो आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है अभी। पहला हम बात करते हैं हाइड और अनहाइड द रो एंड कॉलम। तो इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है। हमें सपोज मुझे अभी जो एच कॉलम है मुझे उसको हाइड करना है, तो मैं सबसे पहले एच कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, देन राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने हाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही आप हाइड पे क्लिक करते हैं तो आपका एच कॉलम यहाँ से आपकी एक्सेल शीट से हाइड हो चुका है। अगर आपको वो अनहाइड करना है तो आप पूरी एक्सेल शीट को सिलेक्ट कीजिए। पहले यहाँ पे अगर आप जो कॉलम ए है उसके बराबर में प्रेस करते हैं तो आपकी जो पूरी एक्सेल शीट है वो सिलेक्ट हो चुकी है। देन मैं किसी भी कॉलम पे अपना कर्सर लेके जाता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने अनहाइड का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप अनहाइड पे क्लिक करते हैं तो आपका जो कॉलम एच है वो अनहाइड हो चुका है। अगर आपको मोर देन वन कॉलम हाइड करने हैं तो आप कंट्रोल प्रेस कीजिए। कंट्रोल प्रेस करने के बाद नंबर ऑफ कॉलम आप सेलेक्ट कीजिए। सपोज मुझे कॉलम एच, आई और जे सेलेक्ट करके उनको हाइड करना है, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ एच, आई एंड जे कॉलम। देन सेम मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं हाइड पे क्लिक करता हूँ तो आपकी जो एक्सेल शीट है उसके 3 कॉलम हाइड हो चुके हैं। इसके बाद अगर आपको सेम अनहाइड करना है तो आप सेम पहले पूरी एक्सेल शीट को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप किसी भी कॉलम पे अपना कर्सर लेके जाइए और राइट क्लिक कीजिए और अनहाइड पे क्लिक कीजिए। तो आपकी जो 3 कॉलम आपने हाइड किए थे वो अनहाइड हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम कॉलम को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। सेम प्रोसेस हम रो के साथ भी कर सकते हैं। हम रो को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, फ्रीज प्लेन्स की। तो इसका मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। काफ़ी बार हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे रो 1 फ्रीज चाहिए। फ्रीज का मतलब है कि जैसे मैं अपनी एक्सेल शीट को मूव करता हूँ तो रो 1 के अंदर या जो भी आप रो या कॉलम स्पेसिफाई करते हैं उसमें कोई भी चेंजेस ना हो, वो आपकी स्टैटिक फॉर्म में रहे। या वो अगर मैं अभी मूव करता हूँ तो आपको मुझे अगर रो 1 चाहिए स्टैटिक फॉर्म में, तो मैं क्लिक करता हूँ, जस्ट ए मिनट। तो मैं अभी नेविगेट करता हूँ फ्रीज करने के लिए व्यू टैब के अंदर। व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद मैं फ्रीज प्लेन्स पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने 3 ऑप्शन मिलेंगे। टॉप रो अगर आपको फ्रीज करना है, या फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना है, या आपको अगर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करना है तो आप फ्रीज प्लेन का आप यूज़ कर सकती हैं। बट मुझे अभी चाहिए टॉप रो को, सो मैं टॉप रो यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। और आपको अगर क्लियरली देखना है तो मैं इसको यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे कलर फिल कर देता हूँ इस पूरी रो के अंदर। जस्ट ए मिनट। सपोज मैंने यहाँ पे अभी इसमें येलो कलर दे दिया है। तो अगर आप अपनी एक्सेल शीट को मूव करते हैं तो आपका जो रो नंबर 1 है वो आपका फ्रीज हो चुका है, वो मूव नहीं करेगा, वो आपका स्टैटिक फॉर्म में रहेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी टॉप रो को आप फ्रीज कर सकते हैं। सेम अगर आपको करना है फर्स्ट कॉलम तो सेम आप नेविगेट कीजिए व्यू टैब के अंदर, देन फ्रीज प्लेन्स, देन फर्स्ट कॉलम के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो कॉलम 1 है वो भी आपका फ्रीज हो चुका है, आप देख सकते हैं। बट अगर मुझे चाहिए कि मैं रो 1 करूं एंड देन कॉलम 1 भी आपका फ्रीज फॉर्म में रहे, तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा फ्रीज प्लेन्स का।
इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। सपोज जस्ट ए मिनट, मैं एक नया सीट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियरिटी आपको इसके बारे में मिल पाएगी। मुझे करना है रो 1, दिस वन एंड कॉलम 1, ये मुझे फ्रीज फॉर्म में चाहिए। तो उसके लिए आप अपना कर्सर नेक्स्ट रो में लेके जाइए और नेक्स्ट कॉलम में लेके जाइए। आपको कॉलम 1 करना है एंड रो 1 करनी है। तो मैं अपना कर्सर यहाँ पे लेके आता हूँ, यानी कॉलम 2 और रो 2। उसके बाद आप मूव करते हैं व्यू सेक्शन में, देन फ्रीज प्लेन्स में, देन आप फ्रीज प्लेन्स पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका जो रो 1 एंड कॉलम 1 ये आपका फ्रीज हो चुका है। आप इसको जैसे भी मूव करते हैं तो आप मूव कर सकते हैं, बट आपकी फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो वो मूव नहीं करेंगे, वो आपकी स्टैटिक फॉर्म में है। एक और एग्जांपल के साथ इसको समझ लेते हैं। मुझे चाहिए कि मैं पहले इसको अनफ्रीज कर देता हूँ। अनफ्रीज करने का भी सेम फंडा है। आप मूव कीजिए फ्रीज प्लेन्स में, देन अनफ्रीज पेन से आप क्लिक कर दीजिए। मुझे चाहिए, मैं आपको इनको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी इसके बारे में मिल पाए। जस्ट ए मिनट, मैं इसको भी यहाँ से कर देता हूँ एंड देन मैं कॉलम 2 को भी कर देता हूँ और मैं रो 1 को भी हाईलाइट कर देता हूँ। तो मुझे जो अभी आपको हाईलाइट पार्ट शो हो रहा है, आपको वो चाहिए फ्रीज फॉर्म में। जैसे मैंने आपको बताया, जो आपको फ्रीज करना है आप उससे नेक्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट रो में अपना कर्सर लेके जाइए और फ्रीज के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो उससे पहले का जो भी उससे पहले की रो है या उससे पहले का कॉलम है वो आपको फ्रीज फॉर्म में आपको मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे मैं अपना कर्सर लेके जाता हूँ। तो इससे पहले आप देख सकते हैं, इससे ऊपर जो है वो रो 1 है एंड इसके साइड में कॉलम 2 है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। मैं अपना कर्सर लेके जाता हूँ व्यू टैब में, देन क्लिक करता हूँ फ्रीज प्लेन्स पे। तो आपका जो 2 कॉलम और 1 रो आपकी फ्रीज हो चुकी हैं, आप ये देख सकते हैं। तो आई थिंक ये फंडा आपको क्लियर है कि आप कैसे किसी भी एज पर योर रिक्वायरमेंट किसी भी कॉलम या किसी भी रो को आप फ्रीज कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो है स्प्लिट विंडो। तो बेसिकली स्प्लिट विंडो एक टेम्पररी चेंजेस है और फ्रीज और स्प्लिट विंडो में जो बेसिक डिफरेंस है कि स्प्लिट विंडो एक टेम्पररी चेंजेस है और फ्रीज प्लेन्स जो है वो परमानेंट चेंजेस है। ये यूज़ किया जाता है, जो स्प्लिट विंडो है वो किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे F कॉलम को कंपेयर करना है Z कॉलम के साथ। तो अभी आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, या तो आप आई टू आई इसको कंपेयर कर सकते हैं, बट अगर मुझे इसको कंपेयर करना है तो मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ। देन स्प्लिट करने के बाद आप इसको बड़े इजी वे से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे अगर F कॉलम से अपना स्प्लिट लगाना है तो मैं अपना कर्सर उससे नेक्स्ट कॉलम में लेके जाता हूँ। तो मैं G कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं नेविगेट करता हूँ व्यू सेक्शन में। व्यू सेक्शन पे क्लिक करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ स्प्लिट विंडो पे। तो जैसे ही आप स्प्लिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपकी विंडो स्प्लिट हो चुकी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे कंपेयर करना है F कॉलम को Y कॉलम से। तो आपकी जो कॉलम है वो साइड बाय साइड ओपन हो चुके हैं, दिस वन F एंड दिस वन Y। तो आप इजी वे से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्प्लिट विंडो। अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो जहाँ पे ये थिक लाइन आपको शो हो रही है, ये थिक लाइन आपको दिखाती है कि आपने इस एक्सेल सीट में स्प्लिट विंडो का यूज़ किया है। अगर मुझे स्प्लिट विंडो रिमूव करनी है तो मैं इस थिक लाइन पे डबल क्लिक करता हूँ। तो डबल क्लिक करने के बाद आपकी स्प्लिट विंडो फंक्शनैलिटी जो आपने सेलेक्ट की थी वो रिमूव हो चुकी है। तो इस तरीके से हम स्प्लिट विंडो, फ्रीज प्लेन्स, हाइड या अनहाइड रो एंड कॉलम का हम यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।